गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हमने जो टॉपिक किया था केमिस्ट्री में, हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं केमिस्ट्री के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे एचटेट अभी आने वाला है उसमें आ सकते हैं, टीजीटी और पीजीटी में। तो हमने जो लास्ट टाइम टॉपिक किया था वो मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शंस के न्यूमेरिकल किए थे। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ के जो न्यूमेरिकल हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एम क्या है स्टूडेंट्स? आपका मास, वी आपकी वेलोसिटी है दैट इज इन मीटर पर सेकेंड। मास आपको पता है किसमें होता है? आपका किलोग्राम में होगा। एच होता है आपका फिक्स 6.634 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। क्लियर? लैम्डा इज द वेवलेंथ दैट मे बी इन द मीटर, ओके, इन द सेंटीमीटर, क्योंकि वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस ही होता है एक तरह से ये। अब उसके बाद स्टूडेंट्स एक और फॉर्मूला आपका होता है दैट इज एम वी। एम वी को हम क्या लिख सकते हैं? मास इंटू वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, और मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। क्लियर? एक हमारे पास होता है न्यू, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, और ई की वैल्यू होती है एच न्यू। न्यू होती है फ्रीक्वेंसी कि कितनी नंबर ऑफ वेव्स एक सेकेंड में पार हुई, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है? ई हो गया आपका एनर्जी, एच हो जाएगा आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ई की वैल्यू बन जाएगी एच सी अपॉन लैम्डा। क्लियर? एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स आपका एनर्जी का, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसकी वैल्यू भी फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मास, एम मास है, ई क्या है? एनर्जी है पार्टिकल की। क्लियर? अब हम इन सभी फॉर्मूलों के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और आई होप आप सबको समझ में भी आ जाएंगे। मुश्किल नहीं है पर इम्पोर्टेंट है। क्लियर? जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास स्टूडेंट्स वैसे आप सबको पता होगा कि फिक्स होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है? उसने क्या कहा स्टूडेंट्स? कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेवलेंथ हमें निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, मास हमको गिवन है, मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी भी हमको गिवन है कितनी? 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, और एच की वैल्यू भी हमको गिवन है, वो तो हमेशा वैसे ही फिक्स है 6.634 × 10⁻34 जूल। यहाँ पे आपको दी हुई है जूल पर सेकेंड। ठीक है? उसके बाद है स्टूडेंट्स, जूल पर सेकेंड नहीं होगा, ये जूल सेकेंड होगा। क्लियर? उसके बाद हमें निकालना क्या है? हमें लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा का फॉर्मूला अभी हमने क्या है? एच अपॉन एम वी। ठीक है? एच हमें गिवन है, हमें एम वी गिवन है दैट इज 9.1 × 10⁻31, और वी कितना गिवन है हमें? 10⁻3। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 66/91 आ जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, ये -34 है, ये क्या बन जाएगा? नीचे आपका दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो -31 + 3 विल बी -28। ये बन जाएगा 66/91 × 10⁻34, ये माइनस के 28 ऊपर जाके प्लस के बन जाएंगे 66/91 × 10⁻⁻6। इसको आप कैलकुलेट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। योर आंसर विल बी इन मीटर। क्यों होगा मीटर में स्टूडेंट्स? क्योंकि आपकी लैम्डा, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, वेवलेंथ मीन्स डिस्टेंस, और डिस्टेंस को किस में लेंगे? मीटर या सेंटीमीटर में। ठीक? तो अभी मैं इसको अगर हम डिवाइड करें तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? हमारा 66 को 91 से क्या 0.09 × 63 दैट इज 0.7637 320 दैट इज 2182 दैट इज 8400 दैट इज 5, तो आपका आ जाएगा 0.725 × 10⁻⁻6 मीटर। क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स, अगर सपोज मैंने आपका यहाँ से डेसिमल खत्म करना है, यहाँ से मैं अगर डेसिमल को, आपको शायद पता ही होगा कि अगर मैंने इस पॉइंट यहाँ से हटाकर
7 के बाद लेना है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक डेसिमल बढ़ाया तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक डिजिट को बढ़ा देंगे। ठीक है, अगर हम डेसिमल को एक डिजिट आगे लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर को एक इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द बॉल ऑफ मास। वेवलेंथ आपने निकालनी है किसी बॉल की, मास आपको गिवन है कितना, 0.1 किलोग्राम, एंड मूविंग विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, वेवलेंथ निकालनी है। सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला विल बी अप्लाइड नाउ। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। एच मैंने जैसे आपको अभी बताया था फिक्स वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। स्टूडेंट्स ये वैल्यू लर्न होनी चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में तो ये वैल्यू गिवन होती है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में वैल्यू फिक्स है तो गिवन नहीं होती है, तो आपको लर्न होनी चाहिए। एम की वैल्यू हो जाएगी 0.1, वी की वैल्यू है 10। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34। जब आप इसका 1 का डेसिमल हटाओगे तो 10 से 10 विल बी कैंसिल आउट एंड योर आंसर विल बी 6.634 इंटू 10⁻⁻34। इट विल बी इन द मीटर। क्लियर? क्योंकि वेवलेंथ है तो वेवलेंथ किस में होती है स्टूडेंट्स, मीटर या सेंटीमीटर में। तो हमारी तो सारी एसआई यूनिट चल रही है ना, मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम, तो हम किस में लेंगे, एसआई में लेंगे, दैट इज मीटर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है स्टूडेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। क्लियर? उसके बाद वो कहता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है 3 इंटू 10⁻23 जूल एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वेवलेंथ। क्लियर? तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि आप सबने 9th क्लास में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किया होगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब हम मूवमेंट करते हैं, जब मोशन होता है तो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। और हमारी पोजीशन या रेस्ट की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज mgh। पोटेंशियल एनर्जी से तो आपको यहाँ कोई कंसर्न नहीं है, आपको तो काइनेटिक एनर्जी गिवन है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv², तो हम लिखेंगे हाफ mv²। तो हाफ mv² में आपको m की वैल्यू गिवन है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे, और हमें काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है, 3 इंटू 10⁻⁻25। तो हाफ एज इट इज, m की जगह आप लिखोगे 9.1 इंटू 10⁻31, v² वी हैव टू कैलकुलेट 3 इंटू 10⁻⁻25। तो v² यही रहेगा 3 इंटू 10⁻⁻25 इंटू 2 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा v² इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻25 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटाएंगे 60/91, इसको ऊपर ले जाएंगे +31, तो 60/91 इंटू 10⁻6, दैट इज योर v²। अब v² से हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो हमारी v की वैल्यू सॉल्व करके आएगी स्टूडेंट्स, हमारा v² आ जाएगा, v² की वैल्यू आएगी 659,340, और जब हम इसका रूट निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 812 मीटर पर सेकेंड। रूट तो निकाल ही लेंगे, रूट कैसे निकालेंगे, वैसे ही स्क्वायर रूट के फॉर्मूले से 659,340, 8 8 ज़ा 64, 193, 8 2 ज़ा 16, 1 1 161, 2 3 40, 2 से मल्टीप्लाई किया 162। अब किससे करेंगे इसको, हम फिर से 2 से कर लेते हैं, तो हमारा बन जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये हमारा आ जाएगा, मतलब 1 पे जाएगा, ये हमारा 811 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो आपका क्या बन जाएगा, बाद में 812 बन जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या निकालना है, वेवलेंथ। हमने अभी क्या निकाला है, ये v निकाला है। v हमारा कितना निकला स्टूडेंट्स,
हमारा बी निकला है 812। हमें क्या फाइंड आउट करना है, लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू हमें पता है h/mv। h हमारा फिक्स है, m की वैल्यू है हमारी 9.1 इंटू 10⁻31 और v की वैल्यू हमारी कितनी आई है 812। तो हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू, दोनों डेसिमल कैंसिल, 66/91 इंटू 812, ऊपर चला जाएगा तो 10⁻³ रह जाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा -34 + 30। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर आएगा दैट इज 896.7 मीटर। 896.7 मीटर, दैट इज योर आंसर। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन विद द वेवलेंथ। अब आपको वेवलेंथ गिवन है 3.6 इंटू 10⁻³ एंगस्ट्रॉम। आपने मास निकालना है, m की वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट, और हमें बाकी कुछ नहीं गिवन है। तो अब हमें फोटोन के केस में निकालना है। तो फोटोन के केस में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, मतलब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ठीक है, तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया, v। वेलोसिटी इसमें क्या होगी, हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगी फोटोन के केस में, और उसकी वैल्यू हमें पता है फिक्स होती है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो हम पुट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 3.6 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 10⁻10। h हमारा फिक्स है, m हमें कैलकुलेट करना है, v भी वैल्यू हमारी फिक्स है। बस सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। कैसे करेंगे, m निकालना है तो m इधर ले लेते हैं, 6.6 इंटू 10⁻34, 10⁻8 अपॉन 3, 3.6 इंटू 10⁻10, तो बन जाएगा 6.6 इंटू 10⁻42। ये 10⁻10 ऊपर जाके पॉजिटिव, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.8, ये हो जाएगा आपका 6.6 इंटू 10⁻32 अपॉन 10.8। डेसिमल वी विल रिमूव एंड वी विल गेट 66/108 इंटू 10⁻30। क्लियर? तो हमारे पास इसका आंसर आएगा स्टूडेंट, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 66 को हमने 108 से डिवाइड किया 0.0, ये हमारा हो जाएगा 6 से, 6 से 8 सा 4, 6 से गया 648, दैट इज 2 1, फिर 0, फिर 1 से गया 108, दैट इज 2 1 0 0, फिर 1 से तो 108, दैट इज 12। तो ऐसे ऐसे आपका जाता रहेगा, तो कितना आएगा 0.611 इंटू 10⁻32, और वेव मास है तो क्या बन जाएगा, किलोग्राम। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पार्टिकल्स हैं ए एंड बी आर मोशन। 2 पार्टिकल्स हैं ए और बी, दोनों मोशन में हैं। इफ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ए की वेवलेंथ आपको गिवन है, लैम्डा 1 ले लेते हैं, ये कितना है आपका 5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल बी। लैम्डा 2 की वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है, विद द पार्टिकल बी इफ इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ ए। अगर बी की मोमेंटम मैंने आपको कहा था पी से डिनोट करेंगे तो इसको P2 ले लेते हैं, ये हाफ है किसका, P1 का। ठीक है, P1 का क्या ये हाफ है। तो हमने क्या करना है, तो सबसे पहले हमें पता है लैम्डा 1 की वैल्यू क्या होती है h/mv। mv को हम क्या लिखेंगे P1, और लैम्डा 2 को क्या लिखेंगे h/P2। हमने क्या निकालना है, हमें लैम्डा 1 गिवन है और साथ में h, तो दोनों की रेशियो ले लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू h/P1 h/P2। h विल बी कैंसिल आउट, इट विल बी P2 अपॉन P1। और हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास वैल्यू P2 की कितनी है, हाफ P1, और नीचे भी क्या है P1। तो ये आपका क्या बन जाएगा, P1 स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने P2 की जगह, यहाँ पे हमने लैम्डा 1 की जगह हमें क्या पुट करना है,
ये हमारे पास आ गया P2 अपॉन P1। P2 की वैल्यू है हाफ P1 अपॉन P1। क्लियर? तो ये P1 विल बी कैंसिल आउट और हमारे पास क्या बन जाएगा, हाफ λ1 अपॉन λ2। हमें λ2 की वैल्यू निकालनी है। λ1 हमें गिवन है 5 × 10⁻8 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड यू विल गेट 10 × 10⁻8 मीटर। और इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर आप इसको भी इसमें ऐड कर दोगे तो आपका ये बन जाएगा 10⁻⁻7 मीटर। क्लियर? क्या बन जाएगा आपका 10⁻⁻8 + 1 दैट इज इक्वल टू 10⁻7 मीटर। कुछ नहीं किया, दो पार्टिकल्स थे, दोनों मोशन में थे, एक की वेवलेंथ गिवन थी, दूसरे की निकालनी थी। मोमेंटम उसने कहा कि जो सेकंड वाला है उसकी मोमेंटम फर्स्ट वाले की हाफ है। दोनों को लिया, m1 mv की जगह p1 mv की जगह p2 लिख दिया। दोनों की रेशियो ली, h से h कैंसिल हो गया, p2 की वैल्यू पुट की हाफ p1 और ये हो गया p1 से p1 कैंसिल हो गया आपका। फिर उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ से 1/2 इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2। ये λ2 आपका कितना बन जाएगा, λ2 आपका बन जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, λ2 आपने निकालना है, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, 5 × 2 = 10, 10⁻8 इसमें ये ऐड हो गया, इट विल बी 10⁻7। These were the questions of the de Broglie wavelength. If you like the video, please subscribe, share. Thank you.